आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी के अनुसार आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में दिए गए ऑप्शंस में से किसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ, आरएनए, प्रोटीन या डीएनए। तो ये जो हम आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, असल में ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये हम स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूने बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो कि निमोनिया कॉज करता है। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि ये निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस, इसके दो स्ट्रेन होते हैं। एक एस स्ट्रेन होता है जो कि स्मूथ होता है, इसीलिए उसको एस स्ट्रेन कह रहे हैं। उसके पास पॉलीसैकेराइड का कोट होता है उसके ऊपर, इसीलिए वो डिजीज कॉज कर सकता है, वायरुलेंट होता है। और इसी स्पीशीज का दूसरा स्ट्रेन होता है आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, जो कि डिजीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं रखता क्योंकि स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट उसके पास में नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने। सबसे पहले तो एस स्ट्रेन को इन्होंने चूहों में इंजेक्ट किया, तो क्योंकि इन्होंने डिजीज कॉजिंग वाला स्ट्रेन यहाँ पे इंजेक्ट किया तो यहाँ पर चूहों की डेथ हो गई। फिर इन्होंने दूसरा वाला स्ट्रेन लेकर उसको इंजेक्ट किया चूहों में, तो अब वो तो डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता था, जी गए चूहे। अब इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन को तो इंजेक्ट किया, लेकिन उसको हीट करने के बाद, उसको मारने के बाद इंजेक्ट किया। तो क्योंकि अब बैक्टीरियम की डेथ हो गई है हीट के ट्रीटमेंट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, तो इनको निमोनिया नहीं हुआ चूहों को, फिर भी जी गए। अब इन्होंने चौथी बार में क्या किया कि उन्होंने दोबारा से मरे हुए एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया लिए और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया इन्होंने लाइव ले लिए, और इसको चूहों में इंजेक्ट करने पे इन्हें एक बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिला कि यहां पर चूहे निमोनिया से इन्फेक्ट हो गए और उनकी डेथ हो गई। और क्यों हो गई? जबकि हमारा डिजीज कॉजिंग वाला जो बैक्टीरिया था वो तो हमने मरा हुआ इंजेक्ट किया था, लाइव कौन सा बैक्टीरिया था? आर स्ट्रेन वाला, जो डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहां पर ऐसा फैक्टर एस स्ट्रेन वाले मरे हुए बैक्टीरिया में से आर स्ट्रेन में पास हुआ जिसकी वजह से वो पॉलीसैकेराइड का कोट सिंथेसाइज कर पाया और इन माइस को उसने निमोनिया से इन्फेक्ट कर दिया। तो ज्यादातर तो लोग यही मानते थे, ग्रिफिथ का जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो ये तो माना कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रिंसिपल है जो कि इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इन्होंने अंदाजा लगाया पास ऑन हो गया है किससे किसमें, मरे हुए जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उन्होंने अपनी डिजीज कॉज करने की शक्ति पास ऑन कर दी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू आर स्ट्रेन में, और इसीलिए एस स्ट्रेन के डेड होने के बावजूद भी यहाँ पर निमोनिया कॉज हो गया माइस में। लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल जो है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, इस सब्सटेंस का नेचर क्या है, इस समय पे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ज्यादातर लोग यही समझते थे कि कोई ना कोई प्रोटीन होगा जो पास ऑन हो गया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में और इस तरह से उसको विरुलेंट बना गया। लेकिन यहां पर मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आता है, जिन्होंने 1933 से 44 तक के टाइम में इस पे वर्क किया था। और उन्होंने यही पता लगाने की कोशिश की कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था या जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी वजह से हुई थी, उस सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो इन साइंटिस्ट ने क्या है कि ये जो मरे हुए चूहे थे इनकी बॉडी में से बायोकेमिकल्स आइसोलेट किए, प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स लिए, ताकि पता तो लगे कि वो कौन सा सब्सटेंस है, प्रोटीन है या कोई और ही बायोकेमिकल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है। तो इन प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स को यूज करके एक एक करके इन्हें पता लगा कि ना तो प्रोटीन से, ना आरएनए से, केवल डीएनए से इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। डीएनए जब पास ऑन होता है तब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में विरुलेंट होने की
एबिलिटी आती है। और इन्होंने एंजाइम्स को भी यूज किया जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था उसके ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या जो सब्सटेंस था जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा था, उन्हें इन्होंने डाइजेस्ट किया आरएनए डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से और प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से। तो उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कोई अंतर नहीं पड़ा। सिर्फ डीएनए डाइजेस्ट करने वाला जब एंजाइम डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाई, तो उन्हें पता लग गया कि ये डीएनए ही है जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है, और एक बैक्टीरिया से दूसरे में ये पास ऑन होके इस तरह का रिजल्ट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में दे गया। तो इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है? डीएनए की वजह से। क्योंकि जिन माइस की यहाँ पर डेथ हुई थी आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट करने के बाद में उनमें से प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स निकाल के यही पता लगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सब्सटेंस केवल डीएनए ही हो सकता है, ये प्रोटीन या आरएनए नहीं है। जबकि इससे पहले ज्यादातर साइंटिस्ट यही समझते थे कि चलो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है, कुछ ना कुछ पास ऑन तो हो रहा है, पर ज्यादातर प्रोटीन ही मान के चल रहे थे। तो यहाँ पे डीएनए हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि मैक्लिओइड, मैकार्टी और एवरी के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें कंफर्म हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।